एवरीवन, मैं मनोज आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज अबाउट मेडिसिन में। मैं आज आप सभी को एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं एक बीमार के बारे में। ये एक डिजीज़ है जिसे आमतौर पर ज़्यादा ही आजकल फैल रहा है। ये प्रॉब्लम आम हो चुकी है, बहुतों ने इसके बारे में सुना होगा। तो मैं आज इसका बारे में रिव्यू करूँगा। ये प्रॉब्लम क्या है, इसके भाग क्या क्या, इसके प्रकार क्या है, इसके सिम्टम्स, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, और इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अंतिम में कुछ सलाह, कुछ एडवाइस। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ उसे कहते हैं जब शरीर में हमारे शुगर की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ जाती है। दोस्तों, जब कभी शरीर में पेनक्रियास नाम का एक अंग रहता है, उसके बेटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। अगर वो इंसुलिन सही रूप में प्रोड्यूस ना हो पाए तो शरीर में शुगर का मात्रा जो बढ़ जाती है, ये उस समय होती है शरीर में कोई इन्फेक्शन हो तो भी ये इंसुलिन प्रोड्यूस सही रूप से नहीं होती है, तो आपको शुगर का प्रॉब्लम पाई जाती है। तो दोस्तों आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। डायबिटीज़ मेलिटस दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। आइए दोस्तों इसका भाग के बारे में जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस दोस्तों क्या है, इसका बारे में जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में दोस्तों पेनक्रियास का जो बीटा सेल होता है वो कंप्लीट क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। तब शरीर का शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। तो ये कब होता है दोस्तों, जब आपका शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, या ये जेनेटिक भी हो सकती है दोस्तों। आपका परिवार में अगर किसी को हो तो आपको हो सकती है। तो आइए दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ में बेटा सेल सही रहती है, पर वो सही रूप में काम करना बंद कर देती है। यानी कि शरीर को जिस मात्रा पे इंसुलिन चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं होती है उससे, तो हमें शुगर पाई जाती है हमारी बॉडी में। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। आपका अधिक मोटापा, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, ज़्यादा टू मच स्मोक करना, सही रूप में खान पीन ना करना, इसके कारण है दोस्तों। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो आमतौर बच्चों में पाई जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज में पाई जाती है, मगर ये आजकल आम हो चुकी है। तो आइए दोस्तों इसका सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसको मेनली 3 सिम्टम्स देखी जाती है आमतौर पर। पोलीयूरिया, अधिक पेशाब होना, पोलीडेप्सिया, अधिक प्यास लगना, पोलीफेजिया, अधिक भूख लगना। दोस्तों जब आपका शरीर में लंबे समय तक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपका घाव कोई लंबे समय तक ना सूखे तो भी शुगर होने का संभावना है। और दोस्तों इस प्रॉब्लम होने से अगर डायबिटीज़ को लक्षण किसी में अगर हो तो उसे ज़्यादा थकान लगेगा, चक्कर आना शुरू होगा, लेजीनेस होगी, ऐसा शिकायत देखी जाती है। तो दोस्तों महिलाओं में ये शिकायत जब होती है तो उनमें यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होती है। तो आइए दोस्तों शुगर अगर आपका शरीर में लंबे समय तक हो तो बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपका शरीर में शुगर का मात्रा लंबे समय तक बढ़ी रहे तो ये बॉडी के अन्य पार्टों को भी इफेक्ट कर सकती हैं,
जैसे कि अगर शुगर का वजह से किडनी में इफ़ेक्ट हो तो उसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। अगर शुगर का वजह से आँखों में इफ़ेक्ट हो तो उसे रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर शुगर का वजह से नसों में इफ़ेक्ट हो तो उसे न्यूरोपैथी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं उसका बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसको ब्लड से डायग्नोसिस करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट में कुछ ना खा के टेस्ट करें तो आप उस टेस्ट को बताते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसका मात्रा 110 तक नॉर्मल रहती है। दोस्तों, खाने के बाद 1.5 घंटा का बाद भी ब्लड सैंपल दिया जाता है, जिसे पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। अगर कोई भी वक्त आप ब्लड सैंपल दें तो उसे रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, जिसका मात्रा 160 तक नॉर्मल रहती है। और इन सबसे बेहतर एक टेस्ट है HbA1c। इसको भी डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर लोग आजकल। इसका नॉर्मल रेंज है 6.5%। दोस्तों, आइए आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही एकमात्र है ट्रीटमेंट जिसे रोज़ लेना अनिवार्य है, क्योंकि इसका बेटा सेल कंप्लीट क्षतिग्रस्त होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन, पायोग्लार, जानोविया आदि। डॉक्टर आपका शुगर का मात्रा को देख के ये दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ये प्रॉब्लम होने से क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। आपको प्रोटीन फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट फूड्स कम करनी है, जैसे कि चावल हो गया, आपको कम लेनी है। अगर चावल खाने के आप शौकीन हैं तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। पनीर, सोयाबीन आदि आप ले सकते हैं। मीठा चीज़ खाना आपको बिल्कुल ही मना है। मीठा से आपको शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, आखिर में कुछ सलाह, कुछ एडवाइस, आप सुबह शाम व्यायाम करें। सुबह शाम मिनिमम 1 आवर्स आपको पैदल चलना है, मॉर्निंग और इवनिंग। ये आपका रोज़ रूटीन में आप ऐड कर दीजिए। इसको आपको करना ही है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं इससे। योगा बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी है। आपको नींद सही मात्रा में लेनी है। आपको पानी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनी फिल्ट्रेशन होती रहेगी, तो किडनी में दवा से जो इफ़ेक्ट होती है उससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और इससे ना घबराएं। और आप इसको अच्छे ढंग से खाना पीना मेंटेन करके इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेट होता रहता हूँ मैं मोटिवेट। और आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा, मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इसका लिंक व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर इस बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एवरीवन।